it is equivalent to almost 300 to 400 chest x-rays. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को हमारे चैनल जसवाल नीट जी पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे नीट के रिगार्डिंग हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट मिलती रहती है। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे 15 ईयर्स पीवाई की एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ, टॉपर नोट्स पीडीएफ, एनसीईआरटी पीडीएफ, ट्रिक्स, निमोनिक्स, फार्मूला इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट मिलता रहे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटी स्कैन करवाने से क्या नुकसान होता है, एक सीटी स्कैन कितने एक्सरे करवाने के बराबर होता है, और क्या सीटी स्कैन करवाने से कैंसर होने का खतरा रहता है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलिए देखते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या राय है। सो लेट्स स्टार्ट। दूसरा, इसका नुकसान समझने की जरूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 टू 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। दूसरा है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया, इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से, जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है, और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बायोमार्कर्स कैन बी मोर हार्मफुल। CT स्कैन तभी करना चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 दिन बाद CT करा रहे हैं, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उससे नुकसान ज़्यादा है। आप अपनी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं, जो बाद में नुकसानदेही हो सकता है। सो गाइस, आपने देखा कि एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि बार बार CT स्कैन ना करवाएं, इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। अगर आप करवाते हैं तो सतर्क हो जाइए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट